हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है मेरिल एंड हार्ले का चैप्टर नंबर 23 विच इज प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब चूंकि प्रोटेक्शन में हमने पूरे के पूरा 1 बाय 1 प्रोटोजोआ से लेके हम मेमल्स तक उनको हमने डिस्कस कर लिया। इंटीग्यूमेंटल सिस्टम का सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ अबाउट मूवमेंट एंड सपोर्ट। इसमें हम पहले वाले सीरीज में हम मूवमेंट के बारे में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में हम सपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ अबाउट मूवमेंट, यानी मूवमेंट लोकोमोशन, हरकत को कहते हैं, राइट। फॉलोइंग टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट पाए जाते हैं। यानी जब हम बात कर लें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक, तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन की बात कर लें तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, लाइक हमारे पास एमेबा वायरा हो गया, उनका क्या था, उनका हमारे पास जो बॉडी होता है वो क्या होता था, छोटा होता था। इसी और वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहते थे, उस हिसाब से वो क्या करते थे, उस हिसाब से उनके पास मूवमेंट के लिए क्या थे, मूवमेंट के लिए उनके पास बॉडी पार्ट्स होते थे। अब मल्टीसेलुलर की बात कर लें हम, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं पेडल लोकोमोशन, जिनके अंदर जो पेडल लोकोमोशन के थ्रू क्या कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। लाइक हम आर्थ्रोपोड्स हो गए, इनवर्टेब्रेट्स में हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं। और वर्टेब्रेट्स की बात कर लें, ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन में क्या होता है, पेडल लोकोमोशन होता है, यानी वो क्या कर लेते हैं, अपने पाँव या फुट के जरिए से क्या कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब जो हमारे पास सबसे इन जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इनके मूवमेंट के बारे में कि किस किस्म के मूवमेंट जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट किस किस्म के लोकोमोशन वो करते हैं। नंबर फर्स्ट वी हैव एमेबाइड मूवमेंट। अब एमेबाइड मूवमेंट में क्या आता है, एज द नेम इंडिकेट एमेबा, दिस वन इज रिलेटेड टू द एमेबा। अब एमेबाइड मूवमेंट में जब हम एमेबा को देख लें, लेट्स सपोज इफ दिस इज एन एमेबा, राइट। अब ये हमारे पास एक एमेबा है, अगर ये मूवमेंट करना चाहता है तो ये क्या करता है, तो ये लेट सपोज अगर ये आगे मूवमेंट कर जाता है तो ये एक एक्सटेंशन कर लेता है, थोड़ा बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन कर लेता है अपने बॉडी पार्ट्स का, जो उनका एक्टोप्लाज्म होता है उसमें क्या कर लेता है, एक्सटेंशन कर लेता है। इस तरह हो गया। फिर अब ये क्या होगा, मुख्तलिफ हमारे पास इस तरीके से ये क्या कर लेगा, मूवमेंट कर लेगा। अब इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं सेडोपोडियम। सिंगुलर फॉर्म क्या है, सेडोपोडियम। अब ये हमारे पास क्या कर लेते हैं, एमेबाइट मूवमेंट में जब एमेबा को हम बात कर लें, एमेबा की बात कर लें तो एमेबा किस किस्म का मूवमेंट कर लेता है, वो एमेबाइट मूवमेंट कर लेता है। यानी ये क्या कर लेता है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उससे एक सीडो मीन्स फॉल्स, उससे क्या होता है, साइटोप्लाज्म से एक फॉल्स एक्सटेंशन निकलता है जिसको हम सीडोपोडिया का नाम देते हैं। यानी सीडोपोडिया के जरिए से क्या कर लेगा, अब ये मूवमेंट कर लेगा, राइट। अब ये क्या हो गया, ये 1 2 3। अब ये मुख्तलिफ, यानी अगर ये पीछे की तरफ अगर ये मूव करना चाहे तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपना क्या कर लेगा, सीडोपोडियम क्या कर लेगा, सीडोपोडियम यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से अगर ये फॉरवर्ड मूव करना चाहता है इस तरीके से तो ये क्या होगा, उनका जो हमारा पास जो होता है साइटोप्लाज्म उस तरफ चला जाएगा, और एक्टोप्लाज्म क्या होगा, एक्टोप्लाज्म से हमारे पास एक एक्सटेंशन निकलता है जिसको हम सीडोपोडिया का नाम देते हैं। सीडोपोडिया के थ्रू ये क्या कर लेगा, एक से ये मूव कर लेगा। इस किस्म के मूवमेंट को क्या कहते हैं, एमेबाइट मूवमेंट का नाम देते हैं, जो कहाँ पे पाया जाता है, एमेबा। यानी एमेबा क्या कर लेते हैं, सीडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट कर लेते हैं। अब उस मूवमेंट को जब हमारे पास एमेबा जो मूवमेंट करते हैं उस मूवमेंट को हम एमेबाइट मूवमेंट का नाम देते हैं। एमेबाइट मूवमेंट का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि वो एमेबा के जरिए से या हमारे पास सेडोपोडियम के जरिए से क्या कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। अब
हमारे पास फ्लैजिलेटेड मूवमेंट की बात कर लें तो ये भी हमारे पास जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये पाया जाता है। यानी इसमें क्या हो जाता है, फ्लैजिला फ्लैजिला के थ्रू ये क्या कर लेता है, मूवमेंट कर लेता है। यानी अब यहाँ पे लेट सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, राइट। ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। इसके बाहर क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला डिपेंड्स अप टू ऑर्गेनिज्म। बास का सिंगल फ्लैजिला होता है, बास का मल्टीपल फ्लैजिला होते हैं। अब इसके थ्रू ये क्या कर लेगा, मूवमेंट कर लेगा। ये लेट सपोज दिस इज अनदर ऑर्गेनिज्म, इसके पास क्या है, सिंगल फ्लैजिला है। अब ये क्या कर लेगा, इस फ्लैजिला के मूवमेंट के थ्रू ये क्या कर लेगा, इसको मूव कर लेगा। मूव कर लेने के बाद जिसकी मदद से ये क्या कर लेगा, मूव कर देगा। इस किस्म के हमारे पास जो मूवमेंट होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, एज द नेम इंडिकेट फ्लैजिला। अब इसमें क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट में फ्लैजिला नाम का सेल होता है जिसकी मदद से क्या कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। अब उस किस्म के मूवमेंट जो फ्लैजिला के जरिए से करता है उसको फ्लैजिलेटेड मूवमेंट का नाम देते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिलिएटेड मूवमेंट। यानी अब सीलिया और फ्लैजिला तकरीबन दोनों क्या हैं, सेम चीजें हैं, लेकिन हमारे पास जो सीलिया होता है वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, बहुत एक बड़ा साइज, जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, सीलिया बहुत छोटे होते हैं, राइट। अच्छा, अब सिलिएटेड मूवमेंट में हमारे पास फर्स्ट आता है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ किस तरीके से मूव करता है, तो फिर इसकी बात करें। लेट सपोज दिस इज अ पेरामेशियम। अब पेरामेशियम का क्या होगा, ऑल ओवर अराउंड देयर बॉडी क्या होगा, इस किस्म के एक्सटेंशन होंगे। अब इस किस्म के एक्सटेंशन को हम क्या नाम देंगे, सीलिया, राइट। अब ये क्या कर लेगा, ये सीलिया के थ्रू क्या कर लेगा, मूव कर लेगा। जब सीलिया के थ्रू मूव कर लेगा तो उस किस्म के मूवमेंट को हम सिलिएटेड मूवमेंट का नाम देंगे, राइट। अच्छा, अब फ्लैजिला क्या होता था, फ्लैजिला बड़ा होता था, साइज में क्या होता था, बहुत बड़ा होता था, राइट। इफ दिस वन इज, दिस आर फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होते हैं, साइज में बड़ा होते हैं। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लें तो 9 ट्यूबलेट जो भी होता है उस हिसाब से क्या होता है, इनका कंपोजिशन सेम होता है, सीलिया का भी फ्लैजिला का भी। लेकिन हमारे पास फ्लैजिला का होता है, उसका क्या होता है, वो क्या होता है, उसका लेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ सीलिया। अब ये क्या कर लेगा, इस तरीके से ये लेट सपोज ये आगे मूव करना चाहता है तो ये सीलिया का क्या कर लेंगे, एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कर लेगा जिसकी मदद से क्या कर लेगा, ये आगे मूव कर देगा। इस किस्म के मूवमेंट को, अच्छा, इसको कहते हैं हम सिलिएटेड मूवमेंट इन प्रोटोजोआ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म भी क्या कर लेते हैं, सीलिया के थ्रू क्या कर लेते हैं, मूव करते हैं। अब हमारे पास जो फ्लैटवर्म्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, उसके मूवमेंट को हम क्रीपिंग मूवमेंट का नाम भी देते हैं। इसमें क्या हो जाता है, सीलिया के थ्रू ये क्या कर लेता है, मूवमेंट कर लेता है। अब फ्लैटवर्म्स कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्लैटवर्म्स हमारे पास आते हैं, यानी फ्लैटवर्म्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, एक एंडोपैरासाइट जो भी होते हैं वो भी क्या कर लेते हैं, थ्रू सीलिया, सीलिया के थ्रू क्या कर लेते हैं, वो मूवमेंट कर लेते हैं। ऐसा मूवमेंट जिसमें सीलिया इन्वॉल्व हो उस किस्म के मूवमेंट को हम सिलिएटेड मूवमेंट का नाम देते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मसल सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मसल सेल्स। अब मसल सेल्स के थ्रू क्या कर लेते हैं, मल्टी सेलुलर वर्टेब्रेट। जब हम ह्यूमन की बात कर लें तो इसमें क्या हो जाता है, मसल के थ्रू क्या कर लेते हैं, हम लोकोमोशन कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीसेलुलर इनवर्टेब्रेट्स की बात कर लें तो आर्थ्रोपोड्स भी क्या कर लेते हैं, मसल सेल के थ्रू वो क्या कर लेते हैं, वो हमारे पास वो मूवमेंट कर लेते हैं। इस किस्म का हमारे पास मूवमेंट जिसमें मसल सेल्स इन्वॉल्व हो उस किस्म के मूवमेंट को हम मसल सेल या मसल सेल क्या कर लेंगे, उस किस्म के मूवमेंट में जिसमें मसल सेल इन्वॉल्व हो उस किस्म के मूवमेंट को हम क्या नाम देंगे, मस्कुलर मूवमेंट का नाम देंगे, राइट। ये तकरीबन एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।